सबसे पहले सभी सभी ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतना रिस्पेक्टफुली मुझे सम्मान किया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मैच की, आप सबको पता है कि कितने स्ट्रगल के मोमेंट्स रहे मेरे लिए, और जो एक साल था पिछला वो मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, और वो जो हार्ड वर्क मैंने किया पिछले एक साल में, वही भगवान ने मुझे पे ऑफ दिया है। और मैं वहाँ गई, जब टीम मैंने ज्वाइन की तो मेरे दिमाग में यही था, मुझे एक ना एक टीम इंडिया को मैच जरूर जिताना है और वर्ल्ड कप हमें लेके आना है, और वो हुआ। बहुत ज्यादा खुशी है। 85 रन बनाए, एक एक रन याद है सबको। ये सुन के खुशी हुई। सभी देख रहे हैं। देखिए, कोई भी ओपनिंग जोड़ी होती है वही डिसाइड करती है मैच हार की तरफ या जीत की तरफ। तो ओपनिंग में आपने, क्योंकि आपको एक मौका मिला था, तो किस तरह से वो सफर रहा? कभी ऐसा भी सोचा कि कुछ गलत हो गया तो मैच हाथ से चला जाए? नहीं सर, देखो, झिझक तो थी अंदर, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ा मंच है, और मैं अपने आप को यही बोल रही थी कि क्लियर रहूं और अपने आप को बूस्ट अप करती रहूं, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में इजी नहीं रहता है। तो मैं अपने आप को बस बूस्ट अप कर रही थी और कहती रही थी कि काम रहूं, और जो मेरे प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट करने की सोच रही थी, और बहुत अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो बहुत ज्यादा खुशी है, मैंने उस मैच में रन बनाए और हम जीते। और जब आपको बॉल मिली, क्योंकि आप डेली रूटीन में बॉलिंग नहीं करती। नहीं सर, करती हूँ। तो जब आपको बॉल मिली और पहले ही ओवर में और दूसरे ओवर में दोनों में आपको विकेट मिली, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि वो बहुत मेन पॉइंट था उसमें। सर, जैसे मैंने बताया कि मैं बॉल डालती हूँ, बट इतने बड़े मंच में मुझे बॉल मिली, तो मेरे दिमाग में यही था कि अभी मुझे बॉल दिया तो मुझे विकेट निकालनी है कैसे न कैसे। तो बस यही था कि पहले और विकेट निकालनी है, तो होपफुली वो भगवान की दया से आई, और वो बहुत बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप चल रही थी, तो वो विकेट मिली। आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक और विकेट मिली तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सभी बूस्टअप हो गए, सबको बस जीतना ही था, और हमारे दिमाग बस ये था, ये 7 घंटे हमें पूरी जान दे देनी है अपने कंट्री के लिए, तो वो सब प्लेयर्स ने किया। शतक का भी कहीं ना कहीं मलाल है, थोड़ी रनों से। देखो, वर्ल्ड कप जीत के शतक मायने रखता है, वर्ल्ड कप मायने रखता है, तो आई थिंक वर्ल्ड कप। हाँ जी, सचिन तेंदुलकर से आपने कितनी? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे सचिन सर, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया था कि सचिन सर जब आए, मेरे रोल मॉडल रहे हैं वो, और मैंने उनको देखा, एक अलग ही बिलीफ मेरे अंदर जाग चुका था मैच के अंदर। तो एब्सोल्युटली मेरे पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने उनको ये लुकअप करने के लिए बोला था, और वो मास्टर है क्रिकेट के, तो उनको देखा और ज्यादा बिलीफ हो गया, और ज्यादा जज्बा आ गया कि चलो आज करूंगी फिर से स्टोरी, पूरा दिन लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद उन दोनों ने इनवाइट करके सम्मान दिया, उसको लेकर के? हाँ जी, दोनों ही पीएम जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर मैम ने भी बहुत सम्मान से हमें बुलाया, और सर ने तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, हम कम से कम 2 घंटे उनके साथ बैठे रहे, मोदी जी के साथ। तो उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। और हम रोहतक का नाम लिया, ये भी बताओ ना। हाँ जी, रोहतक पे भी आ रही हूँ, रोहतक पे भी आ रही हूँ। और बात रही रोहतक की, जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबने इतना सम्मान दिया, सब इतने प्यार से मुझे बुलाते हैं हमेशा, तो वो हमेशा ही खुशी है। और आज तो बहुत खुशी मिल रही है, और जब 12 को सीएम सर से मिलूंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 12 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देश की बेटियों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं देश की बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पे हमेशा बिलीफ रखे, और सच्ची मेहनत करें, और हार्ड वर्क से कभी ना कतराए। आप चाहे किसी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में या कोई भी, कुछ भी आप करते हो, अपने आप बिलीफ रखे और सब अच्छा हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं नर्वस एक बात थी, पिताजी ने फिर बात की तो उससे कहीं ना कहीं आपको मौका मिला? हाँ जी, बिल्कुल। पापा से जब बात करते हमेशा वो खुद पहले वाली इनिंग दिखाते कि भाई हाँ, तूने ही रन मारे, तूने क्या। कई बार होता है एज अ प्लेयर आप, और एक बिलीफ करना होता है, वो मेरा परिवार हमेशा दिलाता है, तो परिवार का तो हमेशा मेरे सर पे आता है। उन सब मैं अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, और हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों के निमंत्रण पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सभी पत्रकार छायाकर साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वहाँ आप सभी की तरफ से हमारी हरियाणा की बेटी, जिन्होंने देश का तिरंगे को महिला क्रिकेट के नाते पूरी दुनिया में इसका परचम लहराने का काम किया,
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी ने 2 मैच खेले और दोनों में सुपर इनका जो योगदान रहा, ये एक सभी युवाओं के ही नहीं, हमारे 80-90 साल के बुजुर्गों की नसों में रखा संचार करने का शेफाली के गेम ने काम किया। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी उपलब्धि हमारे किसी भी खिलाड़ी के द्वारा देश को इतना सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर अपनी बेटी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आया हूँ। वैसे तो 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी का स्वयं संदेश पहुंच गया परिवार को, परंतु आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई मनीष जी, हमारे मेयर भाई राम अवतार जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष हमारे एसडीएम आशीष साहब और हमारे मलिक साहब, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी के नवनियुक्त, और परिवार में आदरणीय संतलाल जी जो हमारी स्पीडी के सीनियर मोस्ट हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं, भाई संजीव जी, साहिल जी, भाई सतीश जी, बिंदर जी, रमेश जी, बोहर और सारी टीम की तरफ से, और जब मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं तो पूरे मुख्यमंत्री जी की टीम की ओर से मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके उज्जवल भविष्य की और देश का सम्मान इसी प्रकार से बेटी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने सर्वश्रेष्ठ देकर इसी प्रकार से गौरव बढ़ाने का लगातार काम करेंगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे तो दिवाली जाने के बाद शेफाली की वजह से पूरे हरियाणा में फिर दिवाली मनाने का अवसर मिला है। पूरे देश में दिवाली जाने के बाद दिवाली मनाने का अवसर हमें दोबारा दिया है। ऐसी बेटी के लिए पते का सवाल जवाब भी हो जाएगा, अभी पूरी बात समझो। हमारी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत देश का गौरव बढ़ाने में इसी प्रकार से लगातार काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी आप बोलिए बोलिए। लेकिन सर डीएसपी पद की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की है और सरकार की तरफ से ऐसा क्या? अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने तो पहले सवाल पूछना शुरू कर दिया। कुछ बोलेंगे ना, 12 तारीख को सारी चीजें मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की है। भूपेंद्र हुड्डा की मांग की कोई बात की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जो मांग नहीं करेंगे वो भी करे काम। तो हम सुनो मेरी बात, सुनो आप भूपेंद्र हुड्डा जी को कोट करके क्यों कह रहे हो? मैं कोई भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं यहाँ पर आया हूँ, मैं नायब सिंह सैनी जी के प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ। जितना को वो कह रहे हैं कि अब तो उससे सवाया करेगी पर सरकार। और जितना गौरव बेटी ने बढ़ाया है उतना गौरव परिवार का भी और समाज का बढ़ाने काम करेंगे। किसी को कोई बट इफ परंतु करने की जरूरत नहीं। बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने कोच, कितने स्टेडियम की लिस्ट आपके पास? मैं रोहतक जिले की बता आप वो लिस्ट दीजिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। ना सफाई है ना। आप अपनी बात कह रहे हैं, उससे कुछ बात फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा लेता हूँ। नजदीक का एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। डीसी साहब यहाँ पर है, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे। और बताइए। सर प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, हम ही लोग बताएंगे सारी बातें। अरे आप पूछ तो आप रहे हो, आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अरे मेरे मित्रों, आज खुशी का दिन है, सुनिए। अरे सुनो, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आज बेटी का स्वागत करने का दिन है। अभी 15 मिनट के बाद अलग मिल जाना। आप पहले भूपेंद्र हुड्डा की बात करो, फिर ये बात करो। आप ये सवाल उससे करो। 15 मिनट बाद मैं यही होगा ना आपके पास। मंत्री जी कांग्रेसी सरकार में खेल नीति थी और अब की सरकार में खेल नीति में कितना इतना अंतर है कि जब हमारी 2014 में सरकार बनी और 16-17 के अंदर हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा में अलग बनाई, पहले खिलाड़ी देश से बाहर जीतकर जब आता था तो एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाता था। आज जिस दिन हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी स्टेडियम में पांव रखता है, उसका फुल इंश्योरेंस हरियाणा सरकार करके देती है। डाइट मनी बढ़ाने का काम हमने किया, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाकर प्रत्येक कैटेगरी के बच्चे की योग्यता के अनुसार उसको रोजगार के अंदर भी हिस्सेदारी देने की बात है, उसको सम्मान देने की बात है। पहले हमारे खिलाड़ी जिस भी तरह से अपने घर की जमीन बेचकर घर को गिरवी रख के वो विदेश में खेलने के लिए जब जाते हैं तो
कॉमनवेल्थ गेम का अलग कैटेगरी तय की है, एशियन गेम्स के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है, और जो ओलंपिक के लिए जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, एशियाड ओलंपिक एशियाड के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ का आप कंपैरेटिव कीजिए पूरे देश, सबसे ज्यादा हम हरियाणा देता है। शेफाली आप थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा जोरदार स्वागत किया गया परिवार द्वारा, तो क्या कहेंगे इस तरह से आपने मैंने आप ये कैमरा ना आपका, अच्छा मैं हाँ, सब परिवार ने बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत खुशी है और बहुत गर्व का माहौल है पूरे परिवार में, और बहुत खुशी मिल रही है सबसे मिलके। थैंक यू सबका। जिस तरह से आपका खेल में बेहतर प्रदर्शन रहा है, उसके लिए कितनी आपने प्रिपरेशन किया है? हाँ जी, बिल्कुल। पिछले 1 साल में मैंने बहुत मेहनत की है अपने गेम पे, अपने माइंड पे, अपनी फिटनेस पे, तो उसी का भगवान ने पेस ऑफ दिया है और बहुत खुशी है कि हम वर्ल्ड कप जीते और मैंने फाइनल में स्कोर किया। आपको में मौका मिला अपने बेहतर प्रदर्शन किया, उसको लेकर बहुत खुशी है। देखो, हम एज अ प्लेयर अच्छा ही करने की सोचते हैं टीम के लिए, और वो मेरे से हुआ, मैं कंट्रीब्यूट अच्छे से कर पाई और हम जीते, बहुत ज्यादा खुशी है। क्या आपको लगता था कि आप खेलेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि जिस तरह से घर थे आप और एक अचानक से फोन आया आप चलेंगे? बस मेरे को भगवान पे बिलीव था कि मैं कहीं भी नहीं देख रही थी, मैं बस अपने आप पे ध्यान दे रही थी, मैं सब चीज साइड में रख दी थी और मैं बस अपनी मेहनत पे ध्यान दे रही थी, और आई थिंक उस मेहनत का ही भगवान ने वो मेहनत देके मुझे पेस ऑफ किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले तो किस तरह का लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत रिस्पेक्टफुली हमें बताया और हमें समझाया, और पीएम सर ने तो 2 घंटे दिए हमें, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड प्रेसिडेंट मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया, और यहाँ पे पूरे हरियाणा ने बहुत अच्छे से किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। शेफाली, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया है तो दीवार बनकर हमेशा खड़ी रहती थी, अब की बार ऑस्ट्रेलिया को हो रहा है, तो कितना चैलेंजिंग? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को होने के बाद पूरी टीम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साथ आके वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो हमने वो लाइन क्रॉस की। पूरी टीम बहुत बूस्ट अप थी, और उसके बाद हम सब ने फाइनल में सोच लिया था कि ये 7 घंटे में अपनी जान लगा देंगे, और वो सब प्लेयर ने किया और हम जीते, बहुत ज़्यादा खुशी है। फाइनल में जिस तरह से बारिश हो रही थी उस दिन, तो मौसम काफी खराब हो गया था, लेट में मैच क्या लगता था कि मैच शुरू होगा थोड़ा मौसम मतलब हाँ जी, बिल्कुल, हमें पता था 5 बजे के बाद ओवर कट ऑफ होंगे, तो हम वही कर रहे थे कि 5 बजे से पहले बारिश रुक जाए, और वही हुआ, क्योंकि इतने बड़े मंच पे जाके कोई नहीं चाहता कि वो छोटे ओवर्स का मैच हो, पूरा चाहते थे हम कि पूरा हो, और वही 5 बजे से पहले बारिश रुक गई, और ग्राउंड्स मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था ग्राउंड पे, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा। बारिश के बाद भी इतने अच्छे स्मूथली गेम चला, तो अच्छा लगा सबको। आप शुरू में ओपनिंग में तो क्या दिमाग में था आज क्या कुछ करना है? बस मेरे दिमाग में प्लान्स थे, और वही मैं एग्जीक्यूट करने की सोच रही थी, और अपने आप को काम और अपने स्ट्रेंथ को बैक करने की सोच रही थी बस, तो वही हुआ। मेरे प्लान भी एग्जीक्यूट हुए और बहुत अच्छा स्कोर है, उसके बाद विकेट भी बहुत अच्छे से मिले, तो बहुत खुशी है। साउथ अफ्रीका के सामने आप लोग खेल रहे थे, तो कभी थोड़ा टीम में था कि भाई फाइनल में भी टीम पहुंची हुई है, तो कहीं ना बड़ा मुकाबला हो। देखो, पूरा टूर्नामेंट खेल के दोनों टीम पहुंची थी, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो हम लाइटली किसी को भी नहीं ले रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि किसी को भी लाइट नहीं लेना, अपने पे ध्यान देना और अपनी स्ट्रेंथ बैक करनी है, और सब अपने पे ध्यान दे रहे थे, सब इंडिविजुअली अच्छा करने की सोच रहे थे एज ए टीम। वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, फिर 2001 में जीता, तो लगातार जिस तरह से जीत हुई है महिलाओं की, देश और विदेश में नाम रोशन हुआ है। जी बिल्कुल, जो हम अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये बस हमारी विक्ट्री नहीं टीम की, ये पूरी वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री हुई है, वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री हुई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हर एक स्टेट में लड़कियों की अकेडमी खुलेगी, तो उस चीज़ के लिए हम सब बहुत खुश हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब मुझे ओवर मिला, मेरे दिमाग में यही था कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी उनकी, बस यही था विकेट निकालनी है, और बस मैं यही सोच रही थी कि अभी मुझे विकेट निकालने कैसे न कैसे, और वही हुआ, तो बहुत अच्छा लगा पूरी टीम। आज रोहतक पहुंचे, परिवार से मिले हो, आपका स्वागत हुआ, तो बहुत खुशी है। जैसे मैंने पहले बोला कि एज अ प्लेयर इन द एंड फैमिली खुश होनी चाहिए, और वो सब खुश है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मां से मिलके आंसू जो आपके बीच छलके खुशी के, क्या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल, एक परिवार जब मिलता है तो इमोशनल हो जाते हैं, तो मतलब बहुत खुशी मिली, और सब मतलब खुशी वाले आंसू थे,
तो मतलब अच्छा लगा, सब मिले तो अच्छा लगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात हुई थी? हाँ जी बिल्कुल हुई थी, मैं उनसे 12 तारीख को मिलने जा रही हूँ, तो हम पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। संदेश किसे देना चाहेंगे आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हो? पूरे परिवार को श्रेय देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमेशा आशीर्वाद रखा है और हमेशा बैक किया है, तो पूरे परिवार की वजह से मैं हूँ यहाँ पे जो हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। लड़कियों के लिए एक मिसाल आप बने हो, उनके लिए कुछ संदेश है? मैं सभी लड़कियों को यही बोलूँगी कि अपने आप पे बिलीफ रखो और आपके पेरेंट्स होपफुली इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको सपोर्ट करेंगे। बस अपना बिलीफ रखो, हार्ड वर्क करो और सच्ची मेहनत करो, आप सब मुकाम हासिल कर पाएंगे।